हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन इन एमकेएस सिस्टम द स्टीफन कांस्टेंट इज जनरेटेड बाय सिग्मा इन सीजीएस सिस्टम मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सिग्मा विल बी। आइए बेटा हम यहाँ पे सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ पे सिग्मा हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टीफन कांस्टेंट बताया गया है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टीफन कांस्टेंट होता क्या है। तो हमारे को पता है कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर टी होता है तो उसकी सरफेस से रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड बाहर निकलता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी केल्विन होगा तो उसकी सरफेस से बाहर आने वाली जो रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड होती है उसका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ सिग्मा ए ई टी की पावर 4। ये द रेट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकंड होता है फॉर एनी बॉडी जिसका टेम्परेचर टी होता है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे सिग्मा की बात करूँ तो सिग्मा यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसका वैल्यू लिखता हूँ तो बेटा इसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ इन एम केस यूनिट। और इसकी मैं यूनिट लिखूँ तो इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4 होती है। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4 होती है। और ये बट कौन सी यूनिट्स में होती है, ये आपके एमके सिस्टम में होती है, एसआई सिस्टम होती है। अगर मुझे इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मुझे जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना होगा। सीजीएस सिस्टम में सेकंड होता है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, केल्विन केल्विन में रहेगा। तो हम जानते हैं कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में यहाँ पे 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। और एक मीटर में हम वो भी जानते हैं, वो आपके 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो जूल को मैं यहाँ पे 10⁻⁷ अर्ग लिखूंगा, तो यहाँ पे जूल आपका 10⁻⁷ अर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे सेकंड को तो मैं सेकंड ही रहने दूंगा क्योंकि सीजीएस में और एमकेएस में सेम सेकंड ही होता है। मीटर को सेंटीमीटर बदलूंगा तो 10⁻² मतलब 10⁻⁴ यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये टर्म्स आपकी। और केल्विन की पावर 4 केल्विन की पावर 4 ही रहती है। तो फाइनली हम देखते हैं 10⁻⁴ से अगर 10⁻³ को कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁻³ बन जाएगा। तो सीजीएस यूनिट में जो स्टीफन कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 10⁻³ यहाँ पे अर्ग हो जाता है। और यहाँ पे देखो तो सेकंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो गया, 10⁻³ हो जाता है बेटा। मतलब इस स्टीफन जो कांस्टेंट था, इस पूरे स्टीफन कांस्टेंट का कितना हो गया, 10⁻³ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। यूनिट को कन्वर्ट किया है अपन ने यहाँ पे। तो जो यूनिट है ये यूनिट किसके बराबर हो जाती है, 10⁻³ अर्ग सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10⁻³। मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।